8 बाय 8 के रूम में रहने वाली, घर में कोई भी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी पहले ही बार एग्ज़ाम देने पर 438 रैंक पर आ गई। जिसके पापा भी नहीं थे, 2011 में दुनिया छोड़कर चले गए। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। जब पैसे ही नहीं थे तो हार्ट का ऑपरेशन कैसे करवाते। और उनकी मम्मी साड़ी को फॉल लगाती थी, स्कूल में खाना बनाती थी, मतलब बहुत मेहनत मजदूरी की है। और दिव्या भी छोटे बच्चों को ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती थी। उसकी मम्मी बोलती है हमने मेहनत की, मजदूरी की, घर घर में जो भी बना था वही खाया, किसी के भी सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। गांव में महिला ग्रुप से लोन भी लिया था, जो भी घर में था वही हमने मिल बैठ कर खाया। घर में जो था वही हमने मिल बैठ कर खाया। कभी किसी को पता भी नहीं चलने दिया, कैसी भी परिस्थिति हो, पर हमने हमारे स्वाभिमान को बनाए रखा। गांव में तो किसी को पता भी नहीं था कि दिव्या IAS की तैयारी कर रही है। घर से कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे तक पढ़ाई की है। यह लड़की दिन को पढ़ती थी, रात को कम से कम 11 बजे तक, फिर सो जाती थी। सुबह जल्दी उठना और उठकर योगा करना, फिर नाश्ता करके लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना। रिवीजन पर रिवीजन, मतलब रिवीजन करते ही गई। दिव्या 21 साल में IPS ऑफिसर बन गई और 22 साल की उम्र तब तक IAS ऑफिसर बन गई। तो सोचिए आप, कैसे इतनी जल्दी IPS से IAS का मुकाम हासिल कर लिया। IAS के लिए रिजल्ट के दिन दिव्या ने पूरे दिन सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। इसी सोच में मेहनत तो बहुत की थी और इसी मेहनत के लिए थोड़ा डर भी लगता था। दिव्या की इच्छा यह थी कि उसकी फैमिली को उसके नाम से सब पहचाने, उसकी मम्मी को भी उसी के नाम से सब जाने। वह कह रही थी कि मुझे सब बोले कि यह देखो हरियाणा की दिव्या तंवर IAS बन गई। पहले ही एग्ज़ाम में पास हो गई और 438 रैंक भी ला दिए। बहुत प्राउड फील हो रहा है सबको, दिव्या के लिए। दिव्या की यह तरह मेहनत करनी चाहिए। दिव्या की सोच बस अपने पेरेंट्स को ही अपने दिमाग में रखो कि उनको एक पहचान देनी है, नाम बनाना है। यह सब कहे देखो दिव्या की माँ जा रही है। दिव्या के विचार यह कहते हैं कि उनके यहाँ की सारी लड़कियों को आगे लाना है। सबसे पहले मुझे यही काम करना है। तो ऐसी लड़कियों पर तो कितना प्राउड फील होना चाहिए सबको। सही है ना। हर जगह अगर दिव्या तंवर जैसे ही IAS आ गई तो सोचिए हर औरत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सल्यूट है दिव्या तंवर को, और दिव्या तंवर की सोच को भी सल्यूट है।